Question is a matrix A is equal to 3, 1, -1 to show that A square minus 5A plus 7I equal to 0. Use this to find A raised to power 4. Okay. First of all, what we have to show? We have to show that A square minus 5A plus 7I equal to 0. So first of all, let's find the value of A square. A square क्या हो जाएगा? A into A. Value of A is 3, 1, -1, 2. Into 3, 1, -1. तो आप इसको सॉल्व करोगे 3 into 3, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, और 1 into -1 क्या होगा -1, 3 into 1 क्या होगा 3, 1 into 2 क्या होगा 2, -1 क्या होगा 1, 2 into -1 क्या होगा -2, -1 into 1 क्या होगा -1, 2 into 2 क्या होगा 4, तो 9 - 1 क्या होगा 8, 3 + 2 क्या होगा 5, 1 - 2 क्या होगा -1, 4 - 1 क्या होगा 3. Now we will find the value of -5A plus 7I. तो -5A की वैल्यू क्या होगी फिर? -5 into A, वैल्यू ऑफ A इज 3, 1, -1, 2. तो -5 एक स्केलर है, सभी से मल्टीप्लाई होगा तो -15, -5, -5 इंटू -1 क्या होगा 5, और -5 into 2 क्या होगा -10, देन 7I. तो 7 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, तो 1 0 0 1, तो ये होगा 7 0 0 7. Now we have to find the value of A square minus 5A plus 7I. A square minus 5A plus 7I. Now A square minus 5A plus 7. देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A square प्लस -5A प्लस 7 है. तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ A स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू आई थी 8 5 -1, 8 5 -1 3 प्लस -5A. -5A की वैल्यू है -15 -5 5 -10, -15 -5 5 -10, और 7I की वैल्यू क्या आई थी 7 0 0 7. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखिए 8 -15 और +7, 5 -5 +0, -1 +5 +0, -1 +5 +0, और 3 -10 +7. राइट. देखिए ये तो आपका 0 आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये 0 नहीं आ रहा है. एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या एरर हुआ है. देखिए ये आपका -5 होना चाहिए. -1 into 3 क्या होगा -3, और 2 into -2 क्या होगा -2, तो ये -5 ही होगा. ये यहाँ पर हमारा एरर हुआ है, यहाँ पर क्या होगा -5. तो पहले तो मैं इसको -5 कर देता हूँ, दिस इज -5, और तो यहाँ पर ये भी -5 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा -5, -5 -5. अब देखिए ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा. तो हमने प्रूव कर दिया कि A स्क्वायर -5A प्लस 7I इक्वल टू 0. दैट इज A स्क्वायर -5A प्लस 7I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. नाउ विच इम्प्लाइज, कैन आई से दैट A स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये माइनस है राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा. इसको आप इक्वेशन 1 ले लो. अब देखिए हमें फाइंड करना है A रेज टू पावर 4. वी हैव टू फाइंड A रेज टू पावर 4. नाउ पहले आपको ए क्यूब फाइंड करना होगा. अब ए क्यूब क्या होगा A स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5A - 7I, और इंटू में A. तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A इंटू ए क्या हो जाएगा 5A स्क्वायर, और 7I इंटू ए क्या हो जाएगा 7A.
और वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 5a माइनस 7 है, 5a माइनस 7। तो ये 5 5 जा क्या हो जाएगा 25a, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35i, और माइनस क्या हो जाएगा 7a। तो 25 माइनस 18, 15 माइनस 7 कितना होता है 8, ये हो गया 18a माइनस 35i। राइट। नाउ नाउ a रेज टू पावर 4 क्या होगा? a क्यूब इंटू ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 18a माइनस 35i इंटू 18a इंटू ए कितना हो जाएगा 18a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 35a। अब देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 5a माइनस 7i, 5a माइनस 7i माइनस 35a। तो 18 5 जा क्या हो जाएगा 90a, 18 7 जा कितना होता है 126i, और माइनस क्या हो जाएगा 35a। तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, 55a माइनस क्या हो जाएगा 120। तो ये a रेज टू पावर 4 की वैल्यू, इट मीन्स a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 55a। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 126 आई, आई क्या होगा 1001, आई क्या होगा 1001। 55 इंटू 3 क्या होगा 165, 55 वन जा 55, 55 इंटू माइनस 1 माइनस 55, 55 इंटू 2 दैट इज 110, 126 इंटू 1 126, 126 इंटू 0 0, 126 0 10 0, 126 वन जा 126। तो देखिए 165 माइनस 126 ये हो जाएगा 39, 55 माइनस 0 55, माइनस 55 माइनस 0 माइनस 55, 110 माइनस 126 दैट इज माइनस 16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 का, ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसके प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डेटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा, इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।